आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में और डाईहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते क्या हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप। जिनके पास दो OH ग्रुप होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, टेस्ट में ये मीठे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जो दो OH मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप अटैच हो, वो क्या होते हैं, डिफरेंट कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगे होते हैं। OH ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच होंगे। एक ही कार्बन एटम पे OH ग्रुप नहीं अटैच होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन एटम पे अटैच होंगे। क्योंकि अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन एटम पे अटैच है, जैसे कि एक ही ये वाला कार्बन एटम हो गया, इस पे एक ही कार्बन एटम पे दोनों OH ग्रुप अटैच होते हैं, वो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। वो अनस्टेबल होते हैं और उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये वाला देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। इसमें से OH ग्रुप यहाँ है और OH ग्रुप यहाँ है, यहाँ से क्या होगा, एक H और यहाँ से OH निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा। C डबल बॉन्ड वो O फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, ये अनस्टेबल होता है। ये मतलब इसको हीट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O के साथ अटैच हो जाएगा। ये अनस्टेबल होता ही है, ये बनता ही नहीं है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अटैच है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब देख लेते हैं, जो हम आपको बताए हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। द कंपाउंड कंटेनिंग टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH आर नोन एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दे आर आल्सो नोन एज ग्लाइकॉल बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। द टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल मस्ट बी अटैच्ड to two different carbon atom because the compound having two hydroxyl group on the same carbon atom are usually unstable. They undergo spontaneous dehydration to give the corresponding carbonyl compound and water. यही यहाँ पे लिखा गया है कि दो OH ग्रुप अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये टेस्ट में मीठे होते हैं, इसीलिए इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। दो हाइड्रॉक्सी ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे अटैच नहीं हो सकते हैं, दोनों हाइड्रॉक्सी ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पे अटैच होते हैं, अलग अलग कार्बन एटम पे अटैच होते हैं। क्योंकि अगर एक ही कार्बन एटम पे दो हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच हो मतलब कि दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप ही वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है उससे दो OH ग्रुप अटैच हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन से एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच है। अगर OH ग्रुप अटैच होंगे तो डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और ये जो कार्बन है इस O के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बना लेता है, कार्बोनिल कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल आप लिए हैं CH3 और कार्बन है, कार्बन से दो OH अटैच है और H है। तो आपको पता है कि एक कार्बन से दो OH अटैच नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये वाला जो कार्बन है ये
O के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि कैसा कंपाउंड होगा, तो वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है एक OH से अटैच है और ये वाला कार्बन एक OH से अटैच है, मतलब कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन पे नहीं है। तो ये स्टेबल है और इसी को हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं CH3 है, CHOH है, CHOH है, CH3 है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले कार्बन जो है इससे OH अटैच है और ये वाला कार्बन जो है इससे OH अटैच है। तो दोनों कार्बन डिफरेंट है जिससे OH अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसा नहीं होगा, हम कितनी बार बता चुके हैं आपको, ऐसा नहीं होगा कि एक ही कार्बन से दो OH अटैच हों, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो अपने आप वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, उसमें जो OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में जो OH ग्रुप अटैच होते हैं, दो होते हैं ना, वो डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन पे हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। अगर हम 1,2 डाईक्लोरो को Na2CO3 या फिर K2CO3 के साथ हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 1,2 डाईक्लोरो, 1,2 डाईक्लोरो का रिएक्शन या तो हम Na2CO3 से करवाएं या फिर K2CO3। तो यहाँ पे Na2CO3 हम ले रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से दोनों Cl जो है वो निकल के यहाँ पे क्या लगेगा, OH और OH अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए Na2 है, Na2 क्या होगा, यहाँ से Cl लेगा, यहाँ से Cl लेगा, यहाँ पे 2Na है तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2NaCl। और यहाँ पे देखिए, जब देखिए OH और OH यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे दो OH लग रहे थे ना, लेकिन वाटर में कितने OH है, एक ही OH है, तो एक OH यहाँ से गया था, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए CH3CHCl, CHCl CH3, इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, Na2CO3। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। इसका जब रिएक्शन आप कराएंगे तो सेम वैसा ही होगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, Cl जब निकलेगा और यहाँ पे OH बन जाएगा और Cl किसके साथ जाएगा, Na2 के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा, 2NaCl और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा था, CO2 में कन्वर्ट हो रहा था। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। यहाँ पे भी क्या बन रहा था, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बन रहा था। When 1,2 डाईक्लोरो is heated with Na2CO3 or K2CO3, then डाईहाइड्रिक एल्कोहल will be प्रोडक्ट। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब आगे देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एल्कीन को हम ट्रीट करवाते हैं इक्वस एल्काइल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ या फिर OSO4, तो हमको क्या मिलता है, ग्लाइकॉल मिलता है। ग्लाइकॉल का मतलब क्या होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, KMnO4 के साथ, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, या फिर हम KMnO4 की जगह पे क्या ले सकते हैं, OSO4, या फिर हम क्या ले सकते हैं, इक्वस एथेनॉलिक NaHSO4। तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिया है, KMnO4 लिया है और वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, OH, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, OH और OH अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। मतलब कि डबल बॉन्ड जहाँ होगा वही ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से OH अटैच हो जाएगा।
ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसमें से ब्रेक होगा और OH OH अटैच हो जाएंगे। When alkene are treated with cold alkaline solution of KMnO4 or OSO4 glycol are formed। अब आगे का रिएक्शन देख लेते हैं, आगे कौन सा रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन क्या है, इपॉक्साइड से हम कैसे बनाते हैं ग्लाइकॉल या डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए इपॉक्साइड का एग्जांपल है। इपॉक्साइड क्या होते हैं, क्लोज रिंग होता है और उससे क्या, उसके बीच में क्या होते हैं, O होता है। ये क्या है, ये क्या है, इपॉक्साइड है। अब इपॉक्साइड का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, OH के साथ जब करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से आप देखिए ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो H बनता है, H+ बनता है और क्या बनता है, O- बनता है। जब ये O- जो है यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कैसे बनेगा आप देख लीजिए, CH2 और ये यहाँ पे अटैक किया ना तो ये इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और जो H+ यहाँ पे बचा है इससे अटैच हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल या फिर इसको कहते हैं ग्लाइकॉल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये रिएक्शन कैसे हुआ है। व्हेन इपॉक्साइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस देन ग्लाइकॉल विल बी प्रोडक्ट। इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमको क्या मिलता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल या फिर ग्लाइकॉल मिलता है। फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल, वो देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किससे करवाते हैं हम, मेटल से रिएक्शन होता है इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। इनर्ट सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जो मेटल से रिएक्शन ना करें, वो क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं, ईथर होते हैं। इससे रिएक्शन करवाएंगे अगर हम तो क्या बनेगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, 1,2-डाईऑल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन, यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन हम Mg के साथ करवा रहे हैं और बेंजीन होता है। बेंजीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, यहाँ पे बेंजीन लिया गया है और H2O रहता है। तो रिएक्शन करवाने पे हमको क्या मिलता है, पिनाकोल मिलता है। और यहाँ पे क्या है, दो OH ग्रुप जो है डिफरेंट कार्बन से अटैच हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। रिएक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे, CH3O CH3 और क्या है, Mg है। Mg के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282 होता है। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है तो इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया गया है तो क्या होगा, CH3 निगेटिव और क्या है, CH3। यहाँ पे देखेंगे आप इसके पास प्लस है, अभी आप पहले ऐसे बनाइए तब हम बता रहे हैं क्या होगा। इसके पास प्लस है, हमने आपको बताया Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे क्या हो जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब कि यहाँ पे 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल हम लिए हैं इसका, तो ये क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, और ये क्या होंगे, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, निगेटिव CH3, ये क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब जाके जो वाटर मॉलिक्यूल हमने आपको लिया है यहाँ पे उससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज है, O पे निगेटिव चार्ज है
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस अटैच हो जाएगा, OH OH निगेटिव चार्ज था ना, तो यहाँ पे H प्लस निकल रहा है जो, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से दिखा नहीं होगा, फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपने लिया है और Mg आपको पता है उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है, तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इस पे निगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये तो आपको पता ही होगा। और क्या होगा यहाँ पे, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, फ्री रेडिकल ये बन गया। अब क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलिसिस इसका करवा दीजिए। यहाँ से जो O माइनस है और यहाँ पे जो O माइनस है, इससे क्या अटैच हो जाएगा, H प्लस अटैच हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH और OH में। ये क्या बना, पिनाकोल बना। इसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। इतना मेथड आपको इनफ होगा, और मेथड तो बहुत सारे होते हैं। डाई कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करवा रहे हैं तब भी बनता है। 5th हो गया है ये यहाँ पे मेथड। यहाँ पे देख लीजिए CHO CHO। अब इसका रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं H2 और निकिल से करवा रहे हैं, सॉरी दिख नहीं रहा है, निकिल से करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम या पोटेशियम के साथ जब ग्लाइकॉल रिएक्शन करेगा, ग्लाइकॉल का मतलब होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल ही होता है, उसी को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसका एग्जांपल लेके सभी एग्जांपल आपको समझाएंगे, क्यों यही लेके सभी एग्जांपल को समझाएंगे। ऐसा नहीं है, इसकी जगह दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी हो सकता है, हम आपको समझाने के लिए यही लेंगे। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हम आपको ये समझाने के लिए केवल यही ले रहे हैं। दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं। यदि एक बार सोडियम इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम मोनोग्लाइकॉल। और फिर से अगर दूसरी बार करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम डाईग्लाइकॉल। तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल से सोडियम क्या किया, रिएक्शन किया, तो यहाँ से जो H है वो रिमूव हो गया, ये वाला H यहाँ से निकल गया, क्या लग गया, Na लग गया। यहाँ से H निकलेगा और Na यहाँ से अटैच हो जाएगा। और अगर फिर से आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाने से क्या होगा, अब ये वाला H जो है वो निकल जाएगा, ये वाला H निकल जाएगा और यहाँ से Na लग जाएगा। इसको क्या कह रहे हैं हम, सोडियम मोनोग्लाइकॉल, और इसको क्या कह रहे हैं, सोडियम डाईग्लाइकॉल। देख लेते हैं। ग्लाइकॉल गिव्स सोडियम मोनोग्लाइकॉल एंड सोडियम डाईग्लाइकॉल व्हेन इट ट्रीटेड विथ K या N मेटल से, सोडियम या पोटेशियम मेटल से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं। अब अगर यहाँ पे आपको पोटेशियम का रिएक्शन देखना है तो यहाँ पे केवल K कर देना है, तो यहाँ से जो H निकलेगा वहाँ पे K अटैच हो जाएगा। केवल यही डिफरेंस आता है और कोई डिफरेंस नहीं आता है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, जब HX से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एथिलीन डाईहैलाइड्स बनाएगा। ग्लाइकॉल जब HX से रिएक्शन करेगा तो एथिलीन डाईहैलाइड्स बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉल लिए, ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HCl से करवा रहे हैं। HCl से करवाने से क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और Cl जो है इससे अटैच हो जाएगा। ये OH और ये वाला H मिलके क्या बनाएंगे, H2O। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला और क्या हो गया, Cl यहाँ से अटैच हो गया। अब ये एक बार आप ये रिएक्शन फिर से करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक OH और है, तो हम एक बार और करवा के देख लेते क्या होता है। HCl का रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, OH ये वाला निकलेगा और जब ये वाला निकलेगा तो Cl इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ से देखिए OH और ये वाला H मिलके क्या बनाएंगे, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका, यहाँ से खाली क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, इसको हटा के तो आपका क्या बन गया, एथिलीन डाई क्लोराइड। क्या बन गया, एथिलीन डाई क्लोराइड।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपने किससे किससे करवाया था, यहाँ पे HCl से 2 बार रिएक्शन आपने करवाया। तो यहाँ पे देखिए Br से भी आप 2 बार डायरेक्ट करवा के देखिए ना, क्योंकि मतलब एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है। ये वाला रिएक्शन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 मोल लीजिए HBr का। तो HBr का डायरेक्ट जब 2 मोल लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, OH निकल जाएगा, यहाँ से भी OH निकल जाएगा, और यहाँ से 2 H है ना, यहाँ पे 2 H हैं, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, 2 मोल वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, और Br यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखिए इसका रिएक्शन तो हो गया। अब इससे करवा के देख लेते हैं 2HI से। 2HI से जब करवाएंगे हम तो यहाँ से भी वही रिएक्शन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, I से अटैच हो जाएगा और 2 मोल वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा। अब ये देख लीजिए यहाँ पे देखिए I की साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो दोनों I जो है एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। एडजेसेंट का मतलब ये वाला कार्बन एक दूसरे के बगल बगल है ना, तो I उससे अटैच है, तो साइज बड़ी होने के कारण ये क्या होता है, HI निकल जाता है। ये हिंड्रेंस होता है ना, इसमें साइज बड़ी होने के कारण हिंड्रेंस होगा और ये अनस्टेबल हो जाता है। इसी वजह से ये I2 जो है वो निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साइज बड़ी होने के कारण ये I और ये I यहाँ से निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन देखेंगे किससे करवा रहे हैं हम, फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या है, PCl5 बनता है, PCl3 बनता है और PI3। इससे अगर हमको रिएक्शन करवाना है तो क्या क्या बनेगा। अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन इन तीनों से करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले एक रिएक्शन देखेंगे किससे, PCl5 के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा। यहाँ पे 2 मोल PCl5 लेंगे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को। क्या होता है, यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। 2 मोल Cl यहाँ से अटैच हो गया आपका। अब क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2P है ना, तो 2P यहाँ पे हो गया, O हो गया, Cl3 हो गया, ये अटैच हो गया। फिर इसके बाद 2 मोल HCl निकल जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये OH निकल रहा है और Cl लग रहा है और क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है। अब सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, PCl3 से अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो यहाँ से सेम प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, Cl अटैच हो रहा है और क्या बन रहा है, H3PO3। क्या बन रहा है, H3PO3। इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड कहते हैं। अब देखिए ये हो गया रिएक्शन। अब अगर हम इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, PI3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो I यहाँ पे अटैच होगा दोनों जगह। यहाँ पे देखिए Cl लग रहा था, यहाँ पे I है तो I अटैच हो रहा है। तो I की साइज हमने आपको बताया बड़ी होती है, इसी वजह से यहाँ से दोनों I निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, I2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन किससे होगा, HNO3 से होगा। फोर्थ रिएक्शन है, अगर हम देखिए कांक HNO3 का रिएक्शन ग्लाइकॉल से करवा रहे हैं कांक H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, एथिलीन डाइनाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, एथिलीन डाइनाइट्रेट बन रहा है। फिर से सुन लीजिए, अगर हम कांक HNO3 का रिएक्शन ग्लाइकॉल से करवा रहे हैं कांक H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एथिलीन डाइनाइट्रेट बनेगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉल है, ये ग्लाइकॉल ही है, इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। देखिए तो ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HNO3 से। यहाँ पे 2 मोल लिए HNO3, इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए 1 मोल वाटर मालिक्यूल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और 1 मोल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो आपका ये बन गया, क्या बना, ये एथिलीन डाइनाइट्रेट। इसको क्या कहेंगे, एथिलीन डाइनाइट्रेट बना और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहाँ पे कांक H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 5 वाला रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
जब अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो एसिटिक एसिड के साथ अगर हमको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या लेना होगा, 2 मोल लेना होगा। 2 मोल लेना होगा तो 1 मोल समझ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं, दूसरा मोल भी वैसे ही निकालेगा। यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। 2 मोल आप लिए हैं तो यहाँ से भी OH निकलेगा और यहाँ पे एक H बचा है ना, वो भी निकल जाएगा। तो ये इससे अटैच हो जाएगा। ये इससे कैसे अटैच होगा, ये वाला O जो है CH2 से अटैच होगा, ये वाला O, और ये तो अटैच है COO और CH3। फिर एक बचा है ना, 2 मोल लिए हैं, यहाँ पे एक बचा है तो ये दूसरा वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो आपका ये बन गया, तो यहाँ पे बन गया एथिलीन डाई एसीटेट। अगर हम रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करवा रहे हैं ग्लाइकॉल का तो क्या बनता है, रिंग लाइक कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल्स एंड कीटल्स। तो देख लेते हैं रिएक्शन कैसे करवाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्लाइकॉल लिए हैं हम, और ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। आर की जगह पे आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा। तो क्या निकला आपका, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे निकला, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला। तो क्या हो गया आपका, ये जो O है इस वाले कार्बन से अटैच होगा और ये वाला O भी इसी वाले कार्बन से अटैच होगा। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O निकला। इसकी क्या हो रही है, 2 वैलेंसी खाली हो रही है और यहाँ पे एक एक वैलेंसी खाली हो रही है। तो ये क्या बनाएगा, O वाला बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा, ये वाला O भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमने वैसे ही किया है सेम, और इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल्स। इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक एसिटल्स कहेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। कीटोन के साथ अगर करवाएंगे तो कीटोन के साथ करवाएंगे अगर, तो जहाँ पे H है वहाँ पे R कर दीजिए बस, और रिएक्शन सेम वैसे ही होगा। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा और ये O निकलेगा। इसको मिला के वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, और ये वाला कार्बन जो है इस वाले O से अटैच होगा और इस वाले O से अटैच होगा। तो आपका क्या बन गया, साइक्लिक केटल्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डिहाइड्रेशन क्या होता है और उसका रिएक्शन कैसे करवाते हैं। डिहाइड्रेशन में आपको 4 रिएक्शन करवाने होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, केवल अगर हम हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम हीट कर दे रहे हैं किसको, ग्लाइकॉल को। ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देने पे क्या होता है, हीट कर देने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा और ये O इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, इपॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाला O इससे इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा, अगर हम इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। When heated along up to 500 डिग्री सेल्सियस इट्स फॉर्म इपॉक्साइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, डिहाइड्रेशन का ही है ये, देखेंगे बी वाला। अगर हम इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवाएंगे तो विनाइल एल्कोहल बनेगा। पहले तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अगर करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ से क्या निकल रहा है, H निकल रहा है। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। और इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे ना, ये स्टेबल नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। और इसका रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। रीअरेंजमेंट इसका क्या कहलाता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन, मतलब ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से H जो है, ये H निकल के यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। फिर से सुन लीजिए,
ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ से H जो है यहाँ पे आ रहा है CH2 के पास, तो ये क्या हो जा रहा है CH3 हो जा रहा है। डबल बॉन्ड जो है O के साइड में जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है डबल बॉन्ड O हो जा रहा है। ये किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो ये क्या बन रहा है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का रिएक्शन देख लेते हैं। सी टाइप का देखते हैं, डिहाइड्रेशन। जब रिएक्शन होता है कांक H2SO4 के साथ तो क्या होता है, देखिए 2 मोल हम क्या ले रहे हैं, ग्लाइकॉल ले रहे हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझने के लिए आप उसको ऐसे लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या लेंगे आप, कांक H2SO4 लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, एक से O निकल रहा है और एक से H निकल रहा है। एक से O और नहीं, एक से OH निकल रहा है और एक से H निकल रहा है, और इस साइड में भी एक से OH निकलेगा और एक से H निकलेगा। तो क्या होगा, ये O जो बच रहा है ना इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये O जो बच रहा है इस वाले कार्बन से अटैच हो जा रहा है, यहाँ पे जो O बच रहा है इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जा रहा है। ये साइक्लिक एस्टर डाई ऑक्सेन बन रहा है, साइक्लिक एस्टर डाई ऑक्सेन इसका नाम है। व्हेन हीटेड विथ कांक H2SO4 इट गिव्स साइक्लिक ईथर डाई ऑक्सेन, साइक्लिक ईथर डाई ऑक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे डी वाला रिएक्शन। डी वाले रिएक्शन में किससे करवाएंगे, H3PO4 से करवा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। फास्फोरिक एसिड से हम करवाएंगे किसका रिएक्शन, ग्लाइकॉल का रिएक्शन। यहाँ पे 2 मोल लिए हैं ग्लाइकॉल, ऐसे इसमें भी लेना है। इसमें क्या हो रहा था, दोनों साइड से क्या निकल रहा था, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। इसमें से आप एक ही साइड से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। इसमें दोनों साइड से निकल रहा था ना जब आप कांक H2SO4 लिए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही साइड से निकालेंगे आप। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, यहाँ से मान लीजिए OH निकल रहा है और यहाँ से H निकल रहा है, ये O इससे कनेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या बन रहा है, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। व्हेन हीटेड विथ कांक फास्फोरिक एसिड इट फॉर्म डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। ये आपका रिएक्शन हो गया। आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन आपका और बच रहा है, केमिकल रिएक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्ट उसी नाम से आपको पूछ लेता है 5 नंबर का। तो वो रिएक्शन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसका क्या नाम है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। डिस्कस करेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी ही है डाई हाइड्रिक एल्कोहल का, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 5 नंबर में पेपर पे पूछ लेता है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसीलिए हम इस पर डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है, 1,2-डाईऑल होता है। 1,2-डाईऑल इसको हम क्या कहते हैं, 1,2-ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसको हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ। एसिड कोई भी एसिड हो सकता है इसमें जो हमको H+ प्रोवाइड करता हो। उसके बाद उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद हमको मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन फिर से सुन लीजिए। 1,2-ग्लाइकॉल को हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, और फिर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद हमको क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, पिनाकोल है और ये क्या है, पिनाकोलोन फॉर्म होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल, और ये क्या है, पिनाकोलोन। यहाँ पे एसिड लिए जो हमको H+ देता है, यहाँ पे H2SO4 जो है वो हमको H+ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल का ही केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल ही है, क्योंकि यहाँ पे OH और OH जो है 2 बार लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम डाईहाइड्रिक कहते हैं। इसके बाद हमको क्या मिलता है, रिएक्शन के बाद हमको मिलता है पिनाकोलोन। यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ है, कौन सा ग्रुप कन्वर्ट हुआ है, OH ग्रुप जो है डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। अभी आप मैकेनिज्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम।
स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो प्रोटोनेशन होता है किसका, OH ग्रुप का। OH ग्रुप को हम क्या करते हैं, H+ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम H+ जो है कहाँ से मिला है, H+ हमको H2SO4 ने हमको H+ दिया है क्योंकि ये एसिड है और एसिड हमको H+ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हमको H+ मिला है। H+ अब रिएक्शन कहाँ करेगा, OH से रिएक्शन करेगा। दोनों साइड में OH लगे हैं, 2 OH लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ग्रुप अटैच है, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 है। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ CH3 है। तो जब सेम है तो हम किसी भी O पर, OH पर H+ का रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब हम फर्स्ट वाले पे करवा के देख रहे हैं, यहाँ पे करवा देते हैं रिएक्शन, क्योंकि दोनों से हमको सेम ही ग्रुप अटैच है, दोनों OH से सेम ही ग्रुप अटैच है, तो हम किसी पर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जब करवा दिए हैं तो क्या हुआ है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, OH2+ में, OH2+ में। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड क्या है, स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, स्टेप सेकेंड में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज फॉर्म हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए रिएक्शन करके हम आपको दिखाए हैं। स्टेप सेकेंड क्या है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और H+ जो है इस पर जनरेट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए H+ जनरेट हो जा रहा है। ये क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि इसमें जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बन रहा है जो कि इंटरमीडिएट है, और यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। तो ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। अब स्टेप थर्ड देखेंगे। स्टेप थर्ड में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। यहाँ पे मेथिल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए माइग्रेशन का प्रियोरिटी तय होता है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का प्रियोरिटी में होता है, फिर उसके बाद पीएच का होगा, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा, फिर उसके बाद CH3 का होता है। ये इसका प्रियोरिटी होता है। अगर मेथिल ग्रुप होगा और H होगा तो हम किसका माइग्रेशन करवाएंगे, H का माइग्रेशन करवाएंगे। और अगर देखिए मेथिल ग्रुप होगा और PH भी होगा तो हम किसका माइग्रेशन करवाएंगे, PH का माइग्रेशन करवाएंगे। PH का मतलब क्या है, रिंग अटैच है ऐसे। जब रिंग अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, PH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये अगर अटैच है और CH3 अटैच है तो हम माइग्रेशन किसका करवाएंगे, इसका रिंग का करवाएंगे। CH3 की जगह पे आप कोई भी R जैसे ग्रुप कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, तो यहाँ पे R लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपको ये प्रियोरिटी समझ में आ गया होगा। माइग्रेशन का रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे तो CH3 मतलब सभी CH3 ग्रुप ही हैं, तो चाहे जिसका माइग्रेशन करवा दीजिए। यहाँ पे देखिए जो OH है ना, जहाँ से OH अटैच है जिस कार्बन से, उसी कार्बन पे जो मेथिल ग्रुप अटैच है वो माइग्रेट करेगा। तो ये वाला माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे चला जाएगा। ये CH3 माइग्रेट करके यहाँ पे आया और पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया और CH3 ग्रुप जो है माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया। ये हो गया आपका स्टेप थर्ड। अब देखेंगे स्टेप 4 क्या होता है। स्टेप 4 में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो हमको क्या मिलेगा, जो मिला है पिनोकुलोन बना है वही हमको फॉर्म हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस वाले O पे शिफ्ट हो जा रहा है। ये ऐसे होगा। फिर क्या होगा, यहाँ से जो H है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो H है H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये फॉर्म हो गया। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ से H जो है प्लस के रूप में बाहर निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो फॉर्म हो गया ना, पिनोकुलोन का फॉर्मेशन हो गया।
अब देखिए दूसरा मैकेनिज्म हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम करवा रहे हैं प्रोटोनेशन स्टेप फर्स्ट, इस वाले पे प्रोटोनेशन अगर हम करवा रहे हैं तो हम किस पे प्रोटोनेशन करवाएंगे। यहाँ पे देखिए CH3 अटैच है और यहाँ पे PH अटैच है। तो क्या होगा, देखिए ये रिंग है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे भी रिंग है। तो हम वहाँ पे करवाएंगे प्रोटोनेशन जहाँ पे उसको मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा और कार्बोकेटायन जब बनता है तो स्टेबल बने। अगर हम इस पे प्रोटोनेशन करवा रहे हैं तो जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, तो ये जो है मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है। अब अगर इस पे करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे जनरेट होगा तो यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब रिजोनेंस ज़्यादा बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर रहेगा तो इसका रिजोनेंस ज़्यादा होगा, इस रिंग में भी रिजोनेंस करेगा, इस वाले रिंग में भी रिजोनेंस करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम H+ का कहाँ करवाएंगे, इस वाले पे करवाएंगे प्रोटोनेशन। तो इस पे करवा देते हैं प्रोटोनेशन, तो आपका ये बनेगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और जो जैसे है उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करवा दीजिए। अब इसके बाद देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, यहाँ से मेथिल मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा। देखिए अगर यहाँ पे H होता है या कोई भी ग्रुप होता है, H होता, PH होता, तो उसका हम शिफ्टिंग करवाते क्योंकि उसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है माइग्रेट करने की। लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप है तो हम मेथिल ग्रुप का करवा रहे हैं। आई होप हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे करवा देते हैं। यहाँ पे मेथिल ग्रुप आ जाएगा CH3 और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे चला जाएगा OH। अब यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। जब लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ से होगा तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। ये जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, यहाँ पे हमने आपका बताया कि इसका प्रोटोनेशन हम क्यों करवा रहे हैं। इसका प्रोटोनेशन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो बाद में कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ही प्रोटोनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हम करवा दिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करने के बाद हम इसका क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे, मतलब कि मेथिल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा। जब मेथिल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी माइग्रेट करके उस वाले कार्बन पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन कर रहे हैं, यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगर पेपर में आ रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। 1-2 glycols are treatment with acid rearrange to form carbonyl compounds. This reaction is called pinacol-pinacolone rearrangement reaction. इसके बाद आपको रिएक्शन ऐसे लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद मैकेनिज्म देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ पिनोकोल। पिनोकोल का जो OH ग्रुप है उसमें आप प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन के लिए आप देखेंगे कि कार्बोकेटायन किस पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, उसी का आप क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। स्टेप थर्ड क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप का इसमें माइग्रेशन हो रहा है
स्टेप थर्ड में माइग्रेशन करवा रहे हैं यहाँ पे, और माइग्रेशन कैसे हो रहा है ये हम आपको बता चुके हैं। स्टेप फोर्थ में देख लेते हैं क्या होता है। स्टेप फोर्थ में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो रहा है ये हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। एक रिएक्शन और भी मैकेनिज्म के रूप में हम आपको बता चुके हैं, तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है, ये गाढ़ा लिक्विड होता है और टेस्ट में क्या होता है, स्वीट होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से ज़्यादा होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाटर और एल्कोहल में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ईथर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 197 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट, इट इज कलरलेस विस्कस लिक्विड विथ स्वीट टेस्ट। सेकेंड, इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 197 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।